बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वीडियो लेकर आए हैं और चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके पहले हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रियाएं कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग जो जैव प्रक्रियाएं हैं उसमें हम लोगों ने कई प्रक्रियाएं पढ़ी, जिसमें पोषण पढ़ा, श्वसन, इसके अलावा परिवहन और उत्सर्जन, जो जीवों की ये आवश्यक क्रियाएं हैं। यहाँ पर एक क्रिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं जनन, वो जनन क्रिया आवश्यक क्रिया नहीं है। मतलब ये क्रिया अगर जीव ना करे तब भी वो जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो क्रिया है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इन सब क्रियाओं को बिना किए वो जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जनन जानेंगे कि वास्तव में जनन क्या होता है। तो जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या होती है? तो वास्तव में होता क्या है, जीवों के द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो इसमें आप ये जान लीजिए जनन क्या है। जनन जीवों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब जो मनुष्य होगा वो छोटा बच्चा अपने ही जैसे छोटे बच्चे को जन्म देता है। कुत्ता, बिल्ली या जितने भी जीव हैं वो सभी अपने जैसे ही जीव। ऐसा नहीं है कि हाथी के बच्चे से कुत्ते का बच्चा पैदा हो, ऐसा नहीं होता है। तो अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया जरूरी क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनन क्यों आवश्यक है या जनन का क्या महत्व है। तो जनन का जो महत्व होगा, जनन का महत्व, जनन का महत्व क्या महत्व है? तो अगर देखा जाए कोई भी जीव जो पृथ्वी पर उपस्थित है, वो जितने भी जीव है, एक जाति के जीव जनन करना बंद कर दे तो हर जीव का ये पता है आपको कि एक निश्चित जीवन काल होता है और कुछ समय के बाद वो मर जाता है। अब अगर वो सभी जीव जनन करना बंद कर दें तो क्या होगा? उस जीव का पृथ्वी से पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर वो जीव फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इसका जो महत्व है, जनन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा फिर नए नए जीव आते रहते हैं, पुराने क्या होते हैं? वो मर जाते हैं। तो ये पृथ्वी पर किसी भी जीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो जनन का जो महत्व होगा वो महत्व क्या है? यह पृथ्वी पर किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है, अस्तित्व को
बनाए रखता है। नहीं तो फिर अगर जनन ना हो तो पूरी वो जात पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। अब यहां पर हम जानेंगे जनन के प्रकार। जनन के प्रकार। जनन जो होता है दो तरह का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, जो इसमें पहला है वो होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर पूछ लिया जाता है। दोनों हम समझेंगे अच्छी तरह से। लैंगिक जनन क्या होता है? यहां पर अगर देखा जाए अलैंगिक जनन में अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही पेरेंट, जैसे होता क्या है कि माता और पिता मिलकर के नए बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ जातियां हैं जिनमें नए जीव को उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जनक जो है नए जीव को उत्पन्न कर देता है। तो जनन की ऐसी विधि को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। यानी कि अगर यहाँ हम बात करें तो इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। और यहां पर लैंगिक जनन में दो जनक क्या होते हैं? इसमें दो जनक भाग लेते हैं। माता और पिता, मतलब जो नर और मादा होगा, इसमें दोनों जनक भाग लेते हैं। दोनों जनक भाग लेते हैं। नए जीव के उत्पन्न करने के लिए इसमें दोनों जनक भाग लेंगे और इसमें केवल एक ही जनक भाग लेंगे। एक तो ये हो गया। अब यहां पर नर और मादा, जो पुरुष वर्ग होता है उसको नर कहते हैं, और मादा को क्या कहते हैं? मादा को यहां पर पुरुष वर्ग जो होगा उसको नर, और स्त्री वर्ग को क्या कहा जाता है? मादा वर्ग कहा जाता है। तो यहां पर अगर समझना है कि दूसरे केस में जैसे अलैंगिक जनन के द्वारा जो नया जीव उत्पन्न हुआ, वो जीव अपने माता पिता से या जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं, सभी जीव एक जैसे होते हैं। सभी जीव क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। इसका मतलब कि इनमें कोई भी भिन्नता नहीं आती है, और इसमें भी एक ही माता पिता से जन्मे जो बच्चे होते हैं उनमें अंतर होता है। बहुत सारे लक्षणों में क्या होता है? अंतर पाया जाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इनमें या इस विधि द्वारा उत्पन्न बच्चे, इस विधि द्वारा उत्पन्न बच्चे एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं मतलब, और एक चीज यहाँ पर और जानना है, जो एक जैसे बच्चे होंगे, सब पूरी लक्षण में समानता रखेंगे, उनको क्लोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्लोन। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आप एक पेज लीजिए और उसका जीरोक्स करवाएंगे तो एकदम उसी तरह से मिलता जाएगा।
तो यहाँ पर जनन की इस विधि में जितने भी बच्चे होंगे वो सब का लक्षण एक जैसा होगा, उनमें कोई भिन्नता नहीं होगी, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों जिनमें कोई अंतर ना हो उनको कहा जाता है क्लोन कहा जाता है। मतलब क्लोन भी पूछा जा सकता है कि क्लोन क्या है, तो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न बच्चों में उत्पन्न जो बच्चे होते हैं वो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से यानी कि जीनी संरचना दोनों में समान होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्लोन कहते हैं। इनमें क्या होती है, इस विधि द्वारा उत्पन्न बच्चों में भिन्नता होती है, यानी कि उनमें अंतर पाया जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात किया जाए, अगला देखा जाए दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है और इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक बनते हैं, मतलब जो जीव होते हैं नर और मादा उनमें जनन अंग होते हैं, जनन अंगों में युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, और युग्मक के संलयन से फिर युग्मनज बनता है और फिर युग्मनज लगातार विभाजित होकर के क्या करता है, एक पूर्ण जो है बच्चे को विकसित करता है, यानी कि भ्रूण बनेगा और भ्रूण से क्या होगा, पूरा बच्चा विकसित हो जाएगा। तो इनमें युग्मक का निर्माण होगा और इनमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसके अलावा और जो अंतर है, यहाँ पर अगर देखा जाए, कहा बताया गया कि युग्मक का फ्यूजन होता है, इनमें कभी भी युग्मक का संलयन नहीं होता है, इनमें कभी भी युग्मक का संलयन नहीं होता है, संलयन नहीं होता है और इसमें युग्मक का संलयन अवश्य होता है, जरूर होगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, जैसे ये पॉइंट दिया गया, मैक्सिमम जो जीव होते हैं अलैंगिक जनन विधि द्वारा जो जनन करते हैं उनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। कुछ जीव हैं जिनमें युग्मक का निर्माण भी होगा लेकिन वो युग्मक का संलयन कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा चूंकि मेजोरिटी बताया गया कि अधिकतर में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके अलावा होता क्या है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो जैव विकास, यानी जीवों का पहले जीव जब आया तो उसी में जैव विकास के फलस्वरूप ही नया जीव उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं हुआ है कि डायरेक्ट मनुष्य आ गया है, पहले से ही, यानी पहले जो पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव बने फिर वही विकसित होकर दूसरे प्रकार के जीव बने हैं। तो ये प्रक्रिया एक प्रकार के जीव से दूसरे प्रकार के जीव बनने की जो प्रक्रिया होती है, विकसित होने की प्रक्रिया, उसको जैव विकास कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में चूंकि कोई भिन्नता नहीं आती है, यहाँ पर देखा जाए एक जैसे होते हैं, भिन्नता नहीं आती है, तो ये जैव विकास में कोई मददगार नहीं होता है, कोई मदद नहीं करता है।
तो इसमें ये पॉइंट बनेगा, यह विधि जैव विकास में मदद नहीं करती है, यह विधि जो अलैंगिक विधि है वह जैव विकास में कोई भी सहायता नहीं करती है, जबकि यह विधि यानी कि लैंगिक विधि जैव विकास में मदद करती है, जैव विकास में मदद करती है। तो यहाँ पर ये हो गया जो अलैंगिक जनन है, इसमें 5 अंतर आपको बता दिया गया है। अगर लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर आ गया तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखा जाए, दोबारा देख लीजिए, जनन क्या होता है, तो जीवों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की जो विधि है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और जनन का महत्व क्या होता है, जनन का महत्व अगर देखा जाए तो क्या होगा, पृथ्वी पर किसी भी जीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या होता है, जनन आवश्यक है। इसके अलावा एक और महत्व लिख सकते हैं, क्योंकि यह जैव विकास में सहायक होता है। मतलब कि जनन ना होता तो जो विभिन्न प्रकार की जो वैरायटीज हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां पृथ्वी पर हैं, तो वो संभव नहीं थी। तो ये जैव विकास में भी ये मदद करता है। जनन जो है वो 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन, जिसमें ये 5 अंतर बताया गया है। और फिर इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अलैंगिक जनन को डिटेल में, और उसके प्रकार को डिटेल में पढ़ेंगे। और तब तक आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ अलैंगिक जनन का पूरा टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।